हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम टेम्पल्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से पैटर्न रखा है। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने सब कवर किए हैं इसमें। तो क्या क्या किस तरीके से पूछा जाता है, या तो वो टेम्पल किसने बनवाया है या फिर कौन से स्टेट में है, बस यही सब पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इज सिचुएटेड हाई अलोफ्ट अ हिल कॉल्ड नीलाचल पर्वत और कामागिरी इन द सिटी ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत या कामागिरी नामक पहाड़ी की ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? इस मंदिर का नाम है कामाख्या टेम्पल, जो कि गुवाहाटी सिटी, जो कि असम स्टेट की सिटी है, वहाँ पे ये मंदिर लोकेटेड है। बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पे आपने सुना होगा अम्बुबाची मेला जो है असम का है, वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। और स्टेट असम। इसके अलावा डेटीज़ में कौन सी हैं, कौन से भगवान की मूर्ति है? कामाख्या देवी का ये टेम्पल है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ट द विट्ठला टेम्पल ऑफ हम्पी। हम्पी का विट्ठल मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था देवराय सेकंड के द्वारा। तो जो टेम्पल है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है और विष्णु जी इसमें विट्ठला रूप में रखे गए हैं। ये 15th सेंचुरी के आसपास बनवाया गया था और उस समय जो शासन था वो था किंग देवराय सेकंड का। 1422 से 1446 एडी का टाइम पीरियड था और विट्ठला टेम्पल हम्पी कर्नाटका में लोकेटेड है। ओके, यही सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काकतीय रुद्रेश्वर या फिर कहें तो रमप्पा टेम्पल ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किस राज्य के रमप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? इस स्टेट का नाम है तेलंगाना का है रमप्पा टेम्पल। आर्किटेक्चरल स्टाइल इसकी बेसारा है। तो मंदिरों की भी शैलियाँ होती हैं। एक होती है नागर स्टाइल, जो कि नॉर्थन इंडिया में मोस्टली जो टेम्पल होते हैं नागर शैली में बने होते हैं। साउथ इंडिया में जो भी टेम्पल होते हैं वो द्रविड़ शैली में बने होते हैं और जो इन दोनों का फ्यूजन होता है वो वेसारा कहलाता है। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल इसकी वेसारा है। भगवान शिव जी का सुंदर सा मंदिर है और काकतीय पीरियड के दौरान बनाया गया था। रूलर्स कौन थे उस समय? रुद्रदेव एंड रेचार्ला रुद्र। और 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाबोधि टेम्पल इन फिल इन द ब्लैंक्स इज द पिलग्रिमेज साइट ऑफ द बुद्धिस्ट। तो महाबोधि मंदिर कौन बौद्धों का तीर्थ स्थल है? कौन से स्टेट का है महाबोधि मंदिर? महाबोधि मंदिर है जी बिहार का। ऑप्शन बी। अशोका के टाइम पीरियड पे बनवाया गया था वैसे तो ये 260 BC में, लेकिन उसके बाद भी इस मंदिर में बहुत सारे रिस्टोरेशन आपको देखने को मिलेंगे जो कि होते रहे हैं। बाद में नए नए तरीक़ों से बनवाया गया है, लेकिन जो मेन क्रेडिट है वो इनको ही दिया जाता है, अशोक जी को। महाबोधि टेम्पल बिहार का है, बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। इन विच टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड शिवा वाज रिप्रेजेंटेड एज अ योगी। गुप्त काल के किस मंदिर में शिव को योगी के रूप में दर्शाया गया है? तो इस टेम्पल का नाम है देवगढ़ या फिर 10 अवतार टेम्पल, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और इसमें 10 अवतार शो किए गए हैं भगवान विष्णु के, और शिवाजी को इसमें योगिक रूप में टेम्पल में दर्शाया गया है। और ये जो टेम्पल है इसकी स्टाइल है गुप्ता आर्किटेक्चर की स्टाइल है इसकी, जिसमें कोई भी शिखर नहीं है और क्यूबिकल गर्भगृह नहीं है। ये बेतवा रिवर वैली के आसपास लोकेटेड है। नागरा स्टाइल है, यानी कि जिस तरीके से नॉर्थन इंडिया के टेम्पल बनते हैं वही स्टाइल है। मेन डोरवे पे जो है गंगा और यमुना को प्रदर्शित किया गया है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो चोला टेम्पल तो बहुत ही फेमस रहे हैं, इनमें से कौन सा महान जीवित चोल मंदिर नहीं है? तो इनमें से ये ऑप्शन ए जो है ये चोल मंदिर नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं चोल मंदिर हैं। कंफरेश्वर टेम्पल ये चोल मंदिर नहीं है, बाकी ऐरावतेश्वर, बृहदेश्वर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम ये तीनों जो हैं चोल मंदिर हैं। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स एक सीरीज जैसी है हिंदू टेम्पल्स की, जो कि तमिलनाडु के इंडियन स्टेट में लोकेटेड है। इन टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी समाहित किया गया है। ये साइट इंक्लूड करते हैं 3 मंदिर हैं 11th और 12th सेंचुरी के, बहुत ही शानदार मंदिर हैं, जिसमें आता है थंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल, गंगाईकोंडा चोला बृहदेश्वर टेम्पल एंड देरासुरम ऐरावतेश्वर टेम्पल। तो कितना सुंदर सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इज नोन एज अजंता ऑफ हिमालयाज। जिनमें से किस बौद्ध मठ को हिमालय की अजंता के रूप में जाना जाता है?
तो हिमालय के अजंता के रूप में जिसको जाना जाता है वो है तवो मोनास्ट्री। तो बुद्धिस्ट जो लोग हैं मंदिर जैसे हम हिंदूज़ के होते हैं वैसे ही उनकी मोनास्ट्रीज होती हैं। तो तावो मोनास्ट्री जो है मोस्ट पॉपुलर मोनास्ट्री है जो कि लाहौल और स्पित वैली में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ पद्मन स्वामी टेम्पल लोकेटेड। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रपुरम केरल में। तो ये आर्किटेक्चर किसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल है? फ्यूजन है ये चेरा और द्रविडियन स्टाइल का। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है इस मंदिर में। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नॉन एज ब्लैक पगोड़ा। भारत के इनमें से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के रूप में जाना जाता है? तो शन टेम्पल कोणार्क जो है उड़ीसा का बहुत ही फेमस मंदिर है, आप कभी गए हों तो बताइएगा ज़रूर। तो ये टेम्पल जो है नरसिम्हा देव जी ने बनवाया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये जो है डिजाइनेटेड है। कोणार्क सन टेम्पल जो है चंद्रभागा रिवर के पास लोकेटेड है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मैंने रिवर भी आपके लिए लगा दी है कि कौन सा मंदिर कौन सी नदी के पास है। चंद्रभागा रिवर के पास है, उड़ीसा में है कोणार्क सन टेम्पल। 13th सेंचुरी में बिल्ट किया गया था किंग नरसिम्हा देव के द्वारा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लेना। नरसिम्हा देव वन के द्वारा बनाया गया था, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड मैंने लिखा हुआ है गंगा एम्पायर का समय था। तो उड़ीसा शैली या फिर कहें तो कलिंग वास्तुकला में ये टेम्पल जो है बनवाया गया है, जिसमें सूर्य भगवान जो है सूर्य भगवान की विशाल रथ के रूप में की गई है, जिसकी जो है स्टाइल जो है सूर्य भगवान की विशाल रथ के रूप में की गई है। इधर लग रहा है ना आपको रथ जैसा बिल्कुल एकदम। तो बद्रीनाथ टेम्पल आपको पता है उत्तराखंड में है और भगवान विष्णु को समर्पित है। फाउंडर हैं इसके आदि शंकराचार्य। अलकनंदा रिवर पे है, याद रख लेना। आदि शंकराचार्य फाउंडर हैं बद्रीनाथ टेम्पल के, उत्तराखंड में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, अलकनंदा रिवर के पास है। केदारनाथ टेम्पल तो वैसे भी श्रावण का महीना चल रहा है, कितना पवित्र और सुंदर सा महीना, जहाँ पे आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको एक ठंडी हवा के झोंके और हल्की फुहार बारिश की देखने को मिलती है, मन एकदम आनंदित हो जाता है। तो श्रावण का पवित्र महीना अभी चल रहा है और इसी तरीके से महादेव जी को हम जल चढ़ाते हैं। तो केदारनाथ टेम्पल लॉर्ड शिवा जी को समर्पित है, हमारे भगवान शिव जी को। फाउंडर हैं इसके जगत गुरु आदि शंकराचार्य। केदारनाथ उत्तराखंड में लोकेटेड है, मंदाकिनी रिवर पे। इनमें से यदि आप किसी मंदिर पे विजिट किए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं इस मंदिर में जा चुका हूँ, क्योंकि सारे ही मंदिर कितने सुंदर से और प्यारे से हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल जिसमें डेटी मेन है लॉर्ड शिवा, कहाँ पे लोकेटेड है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी के पास। सबरीमाला टेम्पल जो है स्टेट केरल में लोकेटेड है। डेटी इसमें लॉर्ड अयप्पा हैं जो कि यौगिक मेडिटेशन में हैं। पंबा रिवर के पास आपको देखने को मिलेगा सबरीमाला टेम्पल। वैष्णो देवी टेम्पल ये तो बहुत ही फेमस है, इसमें तो बहुत लोग जाते हैं। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में है। और त्रिकुटा हिल्स जो हैं सी लेवल से ये 5200 फीट एबव है और केव टेम्पल है, ये गुफाओं का टेम्पल है। अमरनाथ टेम्पल ये भी एक केव टेम्पल है, यानी कि गुफा में से निर्मित किया गया है। मेन डेटी इसमें भी शिवा हैं, जम्मू एंड कश्मीर में है अमरनाथ टेम्पल। अमरावती रिवर के पास है जो कि चिनाब की ट्रिब्यूटरी है और यहीं पर ऐसा बताया जाता है भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। शेषनाग लेक जो है ये 14 किलोमीटर दूर है अमरनाथ केव से। नेक्स्ट हमारा मंदिर है गोमतेश्वर टेम्पल जो कि कर्नाटका का है। इसको बाहुबली मंदिर भी बोला जाता है और टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू जो है गोमतेश्वर की वर्ल्ड में, और ये सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट से कार्व आउट की गई है। यह एक जैन मंदिर है जो कि 57 फीट ऊंचा है। बाहुबली की मूर्ति बाहुबली के लंबे ध्यान को दर्शाती दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्तियों में से एक है। तो दिख रहा है ना इस तरीके से खड़े हुई है। विरूपाक्ष टेम्पल विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका का है, इसमें भी शिवाजी हैं और तुंगभद्रा रिवर के पास ये लोकेटेड है, जो कि लखन दंदेशा ने बनवाया था, जो कि देवदाया रूलर के एक मेन चीफटेन थे। विजयनगर एम्पायर जो है ये हम्पी में स्मारकों में ये हम्पी में स्मारकों के समूह का एक हिस्सा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये विरूपाक्ष टेम्पल और विजयनगर एम्पायर के दौरान ऐसा हो रहा था। द्वारकाधीश टेम्पल जो गुजरात में है, इसको जगत मंदिर भी बोला जाता है। डेटी इसमें है कृष्ण जी, और इन 4 धाम में से एक द्वारकाधीश टेम्पल भी है। यदि आपने 4 धाम सुने हो तो अदर 3 कौन से हैं? रामेश्वरम, बद्रीनाथ एंड पुरी। 1472 में महमूद ब्रगदा द्वारा मूल संरचना को नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में चालुक्य स्थापत्य शैली में है ये।
जगन्नाथ टेम्पल स्टेट उड़ीसा चिल्का लेक के पास है और इसको यमनिका तीर्थ भी बोलते हैं। और ये टेम्पल जो है पुरी में है, जगन्नाथ टेम्पल, और बहुत ही फेमस है। एनुअल चैरिट फेस्टिवल इसमें होता है, रथ यात्रा। पहला जगन्नाथ मंदिर जो है राजा इंद्रद्युम्न द्वारा बनवाया गया था। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर में पूजे जाने वाले देवताओं की तिगड़ी है, ये पूजे जाते हैं इसमें। मीनाक्षी टेम्पल, ये तो आपने देखा होगा शायद, तमिलनाडु का है। रिवर इसमें वैगई रिवर के पास है। ड्रेविडियन आर्किटेक्चर है, यानी कि शैली कौन सी है, किस शैली में निर्मित किया गया है, ड्रेविडियन। साउथ इंडिया के जो मेनली टेम्पल्स हैं वो ड्रेविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया के आपको देखने को मिलेंगे नागर स्टाइल में हैं। डेटी कौन है इसमें, मीनाक्षी जो कि पार्वती जी का रूप है और सुंदरेश्वर जो कि शिवाजी का रूप है। यह मुख्य प्रवेश द्वार पर अपने 3 मंजिला गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर टेम्पल जो है तमिलनाडु का है, शिवाजी हैं इसमें। राजा राजेश्वर टेम्पल भी इसको बोला जाता है। फाउंडर इसके हैं चोला एम्परर राजा राज चोला 1। डेविड स्टाइल है, ग्रेनाइट का बना है कम्प्लीटली। कितना सुंदर सा मंदिर है, एकदम मन प्रभावित हो जाता है इन मंदिरों को देख के। दक्षिण मेरू भी इसको बोला जाता है, कावेरी नदी के आसपास ये लोकेटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको मिला हुआ है दर्जा। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड का है और ये रिवर भागीरथी के तट पर लोकेटेड है। सिद्धा विनायक टेम्पल जो है लॉर्ड गणेश जी को समर्पित है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, भीमा नदी के पास। राजा गोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु का है, जो कि द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। दक्षिण द्वारिका भी इसको बोला जाता है। नटराज टेम्पल जो कि तमिलनाडु का है और इस पे जो है इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। यह चिदम्बरम चोल वंश की राजधानी थी। ये दक्षिण भारत में सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिर परिसरों में से एक है, कावेरी नदी के पास है। हु बिल्ट द लिंगराज टेम्पल, लिंगराज का मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था 11वीं शताब्दी में निर्मित लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे भुवनेश्वर उड़ीसा शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने करवाया था। ये लाल पत्थर से निर्मित है, जो कलिंग शैली की वास्तुकला, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये रहा देखो। द टेम्पल एट खजुराहो वर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेसिटी, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे, तो चंदेला डायनेसिटी के दौरान बनवाए गए थे खजुराहो के मंदिर। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है, चंदेला डायनेसिटी के द्वारा बनवाए गए थे। 9 वर्ग के मील में क्षेत्र में 85 मंदिर फैले हुए थे, जिसमें से अब सिर्फ 25 ही रह गए हैं। नागरा स्टाइल है इसकी और एक्सटेंसिव एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं। विट्ठला टेम्पल ऑफ हम्पी किसने बनवाया था, मैं आपको बता चुकी हूँ इसका। शुक्रेश्वर टेम्पल जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये है असम में लोकेटेड है। भगवान शिव जी का मंदिर है ये। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है किसको समर्पित है, तो श्री रंगनाथ स्वामी जो मंदिर है ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर को किस रूप में जाना जाता है, तिरुपति बालाजी टेम्पल भी इसको बोला जाता है। तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर ये एक आंध्र प्रदेश में है। तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी बोला जाता है और ये टेम्पल ड्रेविडियन आर्किटेक्चर है इसकी। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, गोल्डन टेम्पल का तो आपको सबको पता होगा, अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है गोल्डन टेम्पल। इन विच प्लेस गोवर्धन मठ सिचुएटेड विच एस्टेब्लिश्ड बाय शंकराचार्य, तो गोवर्धन मठ कहाँ पे स्थित है, जो कि शंकराचार्य के द्वारा बनवाया गया था, तो ये पुरी में है। गुजरात इज फेमस फॉर विच सन टेम्पल अमंग द फॉलोइंग, गुजरात इनमें से किस सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो गुजरात का फेमस सन टेम्पल है मोधेरा सन टेम्पल और पशुपति रिवर के किनारे पे लोकेटेड है, जो कि 1026 में किंग भीमदेव के द्वारा बनवाया गया था, जो कि सोलंकी डायनेसिटी की थी। यहाँ पे फेमस सन टेम्पल है और उनकी लोकेशन है, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा का है, मोधेरा सन टेम्पल गुजरात का है, सूर्य प्रहार सन टेम्पल असम में देखने को मिलेगा, सूर्यनार टेम्पल तमिलनाडु में, मारतांड सन टेम्पल कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा और सूर्यनारायण स्वामी टेम्पल या रसावली आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तवांग मोनास्ट्री द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ कौन से स्टेट में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में है। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र हुआ है सोमनाथ टेम्पल का। तो इट इज़ द वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा और चालुक्य शैली में निर्मित है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया, जो कि
यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको रहने दीजिए। बस इतना याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। तो मंदिर वास्तुकला के संबंध में इनमें से कौन सा युगम सुमेलित है? तो करेक्टली मैच कौन सा है इसमें से? तो देखो, स्तूपा जो है, मंडप जो है, ऐसा प्लेस है टेम्पल्स में जहाँ पे लोग असेंबल होते हैं, ये सही है इसमें। महाकालेश्वर टेम्पल महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ये टेम्पल जो है सिचुएटेड है होली रिवर, शिप्रा रिवर के पास, और डेटी है इसमें शिवा। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? गुवाहाटी, असम में, मैं आपको बता चुकी हूँ। और यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है और ब्रह्मपुत्र नदी के पास देखने को मिलेगा। राजा रानी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है भुवनेश्वर में। लोटस टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? नई दिल्ली में। इसका तो आपको सबको पता होगा। सांची टेम्पल जो है, ये सांची जो है स्मॉल विलेज है जो कि बेतवा और नदी के पास है, ये जो गांव है सांची, और मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं बुद्धिस्ट के यहाँ पे जो कि मोहल्लन एम्पर अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। तो सांची टेम्पल जो है इसी श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। वेयर इज त्र्यंबकेश्वर टेम्पल लोकेटेड? त्र्यंबकेश्वर का मंदिर कहाँ पे स्थित है? इसके साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।